नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। सालों बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इसके निर्माण में छत्तीसगढ़ वासियों का भी धन लगने वाला है। मकर संक्रांति के अवसर पर राष्ट्रीय संघ सेवक के लोग प्रदेश के एक एक घर से धन संग्रह करेंगे। लेकिन RSS के धन संग्रह अभियान को लेकर कांग्रेस और भाजपा आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। RSS समेत देश के कई हिंदू संगठन अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसको लेकर RSS मकर संक्रांति से धन संग्रह अभियान चलाने जा रही है। संघ के लोग हर घर जाकर लोगों से मंदिर के लिए सहयोग राशि जुटाएंगे। यह अभियान 27 फरवरी तक चलेगा। RSS ने भगवान श्री राम की ननियाल छत्तीसगढ़ में भी लाखों घरों में पहुंचकर सहयोग लेने की रणनीति तैयार की है। हमारे यहाँ 50 लाख परिवार तक पहुँचने का लक्ष्य है हमारा, और उस लक्ष्य को छत्तीसगढ़ के लोगों ने योजना बनाई है। हर घर में जा कर के भगवान राम का मंदिर बने, उसके लिए धन सहयोग करना। और भगवान राम का यह ननिहाल है और हम सब उनके मामा कहलाते हैं, और भांजे का मंदिर बन रहा है, तो इस छत्तीसगढ़ के लोग बढ़ चढ़ के उस पर सहयोग करने वाले हैं। यह संदेश सब जगह से आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए RSS और उसके अनुषंगिक संगठन पूरे देश में धन संग्रह अभियान शुरू करने जा रहे हैं, तो उसे लेकर छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। कैबिनेट मंत्री TS सिंहदेव ने संघ के धन संग्रह अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है। ऐसे में धन संग्रह की जवाबदेही भी ट्रस्ट की है। जो लोग धन संग्रह कर रहे हैं उन्हें पहले ली गई राशि का भी हिसाब देना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस ने देश में न जाने कितने मंदिर बनवाए, लेकिन कभी प्रचार नहीं किया। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें तो एक भी मंदिर का ध्यान नहीं आता जो कांग्रेस ने बनवाया है। जो काम RSS करे वो कांग्रेस करेगी, मुझे तो नहीं लगता। अलग अलग जिम्मेदारियां लेके काम की जाती हैं, और कांग्रेस न जाने कितने मंदिर बना चुकी होगी और बना रही है। कांग्रेस से जुड़े हुए लोग काम करते हैं और करते ही रहते हैं। पहले जो संग्रह हुई है राशि, उसका हिसाब दे देना चाहिए कि कितनी राशि जमा हुई थी और उसका क्या उपयोग में लाया गया, और शेष भविष्य में अगर कोई वो काम करते हैं तो सब पारदर्शी तरीके से करना चाहिए। सभी लोग राम के साथ में जुड़े हैं, ये देश की एक आस्था है। और कांग्रेस के लोग कहते हैं यदि हमने बहुत से मंदिर बनाए, मुझको ध्यान नहीं एक आध मंदिर बताए कि जिसको उन्होंने बनाया हो। संघ कभी राशि एकत्र नहीं करता, ये कांग्रेस के लोग इस बात को समझ लें। और एक आध दिन जाएं संघ के अंदर में तो उनको संघ क्या काम करता है उनको अच्छा आएगा, तो उसके बाद में वो आलोचना के इस दौर के अंदर में अपने आप को समाहित नहीं करेंगे। कुल मिलाकर राम मंदिर निर्माण का मुद्दा आस्था से जुड़ा है। हर कोई चाहता है कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए RSS के धन संग्रह अभियान के फैसले पर छत्तीसगढ़ में राजनीति गर्मा गई है। अब सवाल यह है कि चंदे के बहाने जो संग्राम छिड़ा है वो कहां जाकर थमता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले में करीब 800 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने गढ़कलेवा जंगल बाजार और पुरातत्व संग्रहालय के साथ ही एथेंटिक रिसोर्ट का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने जशपुर में तीरंदाजी सेंटर, सन्ना में कॉलेज, 100 बिस्तर अस्पताल और इब नदी में पुल की सौगात भी दी। इस दौरान आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 33 साल बाद जशपुर जिले ने 3 विधायक दिया है, जिसके लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जनता के सुख दुख में उनके साथ खड़ी है। इसके साथ ही भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि लोग गौ माता की जय के जुमले जरूर लगाते हैं, लेकिन सेवा नहीं करते। हमने गौठानों में गोबर खरीद कर किसानों को समृद्ध बनाया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सन्ना में मिर्च यूनिट की तैयारी जारी है। ₹800 करोड़ का भूमि पूजन हुआ है। भूमि पूजन और लोकार्पण। अभिनंदन करता हूं, मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने 3 विधायक मुझे आपने दिया। इसलिए जशपुर जिला के
सभी मतदाता भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार है जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं, मवेशियों की सेवा कर रहे हैं, और गोबर 2 रुपए किलो में। हिंदुस्तान का दुनिया में कोई सरकार नहीं है जो 2 रुपए किलो में गोबर खरीदे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आज शाम उन्होंने पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। मरकाम दिल्ली में पार्टी आलाकमान को संगठन के विभिन्न पदों पर होने जा रही नियुक्तियों की सूची सौंपेंगे, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी और पीसीसी के विभिन्न पदों पर नियुक्ति कभी भी हो सकती है। इन पदों पर लगभग 600 से ज्यादा पदाधिकारी नियुक्त होंगे, जो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव तक मोर्चा संभालेंगे। वहीं सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति पार्टी में सक्रियता, जाति, क्षेत्र और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली रवाना हो रहे हैं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, और संगठन में नियुक्ति की जो अंतिम सूची है वो लेकर वो पहुंच रहे हैं आलाकमान पर। तो माना जा सकता है कि अंतिम मुहर जो है वो अब आलाकमान लगाएंगे, उसके बाद सूची कभी भी जारी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम दिल्ली पहुंच गए हैं। वो कल संभवतः शाम को लौटेंगे और आज उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया से भी उनकी मुलाकात होनी है, और वही सबसे महत्वपूर्ण ये है कि संगठन स्तर पर जो पुनर्गठन होना है उसकी पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वरिष्ठ नेताओं की सहमति से ये लिस्ट तैयार हुई है। अब इस लिस्ट को जो है मोहन मरकाम आलाकमान को सौंपेंगे और फिर आलाकमान की सहमति के बाद जो है ये लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर बताएं कि इस लिस्ट में जो है किस तरीके के लोगों को जो है मौका मिला गया है, नेताओं को मौका मिला है, तो सबसे पहले यही है कि 307 ब्लॉक बनाए गए हैं और उनमें अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। उसी तरीके से जिला कार्यकारिणी का भी विस्तार होना है, लगभग सभी जिलों में जिला कार्यकारिणी का विस्तार होगा। इसी तरीके से प्रदेश कांग्रेस का जो पीसीसी है उसमें लगभग 150 के लगभग जो संयुक्त सचिव जैसे अन्य महत्वपूर्ण पद है, कोषाध्यक्ष है, संचार विभाग के पद है, तो पूरी पुनर्गठन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो ऐसे कुल मिलाकर देखा जाए तो 700 से 800 के लगभग ये पद हो जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के नेताओं और कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और निश्चित रूप से ये जो नियुक्तियां होंगी ये आगामी 2023 विधानसभा चुनाव तक के लिए होगी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि नियुक्ति को लेकर जो है संगठन जो है काफी गंभीर है और ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति पूरी निष्ठावान है और जिन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी जो है पार्टी की सेवा की है और हमेशा लड़ाई लड़ी है। तो ऐसे लोगों को मौका दिया गया है। अधिकांश जो है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, अधिकांश नए चेहरों को भी मौका दिया गया है इसमें। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कोरोना वायरस वैक्सीन पर दिए बयान पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और इसलिए उन्हें घोषणा कर देनी चाहिए। लोग असमंजस में पड़ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि दवाई केंद्र सरकार की तरफ से फ्री में उपलब्ध होगी या राज्यों को भुगतान करना होगा, या राज्य और केंद्र की हिस्सेदारी होगी या मार्केट में भी उपलब्ध होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पूर्ण संतुष्टि ना हो तब तक वैक्सीनेशन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं वैक्सीन की कारगरता का परीक्षण कर देखना चाहिए कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा उपयोगी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, चाहे वे हेल्थ में हो, पुलिस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, मीडिया में हो, सभी को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो वो उनको स्पष्ट कर देना चाहिए, चुनाव के समय ना किया हो। हालांकि अगर फ्री नहीं होना था तो उनको उसी समय कह देना था, तो फिर राज्य सरकार का दायित्व हो जाता। और आज की स्थिति में अब वो चुनाव बीत गया, प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि केंद्र सरकार फ्री उपलब्ध कराएगी कि नहीं, कितनी फ्री उपलब्ध कराएगी, किस आधार पे उपलब्ध कराएगी, क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार में शेयरिंग होगा या मार्केट में उपलब्ध रहेगी, जो चाहे खरीद के लगा सकते हैं, उनको स्पष्ट कर देना चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव शुक्रवार को अचानक मेकाहारा निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने निर्माणाधीन 200 बेड के आईसीयू का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पाया कि आईसीयू का काम अभी बंद हो गया है।
इस पर नाराजगी भी उन्होंने जताई। निरीक्षण के बाद टीएस सिंहदेव ने कहा कि सिर्फ 55 बिस्तर ही शेष बचे हैं, जिसका हैंडओवर होना अब बाकी है। वहीं पीडब्ल्यूडी को कुछ फंड की दिक्कतें हो रही होंगी, उनसे बात करेंगे। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बताया था कि फंड की कमी होगी तो भी हम काम नहीं रोकेंगे, भले ही पेमेंट बाद में हो। वहीं पेमेंट और राशि की आवश्यकता होगी तो बजट में हम मांग करेंगे। मेकाहारा को 2200 बेड तक ले जाना है और इसके लिए स्टाफ की व्यवस्था भी करनी है, इसके लिए बजट में मांग करेंगे। 200 बिस्तर का आईसीयू अधूरा पड़ा है। वास्तव में 55 बिस्तर ही शेष बचे हैं हैंडओवर करने को। तो पीडब्ल्यूडी को हो सकता है कोई फंड्स की दिक्कत हो रही हो, कोई ऐसा कारण होगा। मैं पुनः उनसे बात करूंगा। मैंने बात की थी, अधिकारियों ने बताया था कि नहीं, फंड की हम दिक्कत नहीं आने देंगे, काम पूरा कर देंगे और भले हमको पेमेंट बाद में हो जाए। तो मुख्य बात भुगतान की ही रहती है, पेमेंट और राशि की आवश्यकता है। धमतरी में शातिरों ने एटीएम मशीन में गड़बड़ी कर 1 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाली। हैरानी की बात यह है कि बदमाशों ने पिछले 3 महीने में स्टेट बैंक के अलग अलग एटीएम मशीनों से दूसरे बैंकों के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर ये रकम निकाली है। 1810 बार आरोपियों ने एटीएम से रकम निकाली, लेकिन उनके खातों से 1 रुपए भी नहीं कटता था। स्टेट बैंक के मैनेजर ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी का केस रजिस्टर कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इसी हफ्ते जगदलपुर के भी स्टेट बैंक में इसी तरह की धोखाधड़ी की वारदात हुई है। धमतरी में बैंक मैनेजर के द्वारा यह सूचना दी गई है कि बैंक के एटीएम में कुछ छेड़छाड़ करके पैसों का लगातार आहरण किया है और इस पर से थाना कोतवाली में 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है, जिसमें लगभग 1 करोड़ की राशि शामिल है। जहां से फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुए हैं, उन बैंक एटीएम के सारे रिकॉर्ड्स को निकाला जा रहा है और उससे संबंधित अकाउंट डिटेल्स को निकाल के इसमें कार्रवाई की जाएगी। राजनांदगांव में पर्री नाला के पास आज एक सड़क हादसे में मोपेड सवार एक महिला की मौत हो गई। वहीं महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल पति को राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटनास्थल पर आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे घटना की मशक्कत के बाद खुलवाया गया। जानकारी के मुताबिक सुर्गी निवासी नूखे साहू और उनकी पत्नी राजन बाई एक शो कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन बाईपास से निकलकर जब वो हाईवे पर पहुंचे तब पर्री नाला के पास तेज रफ्तार से आ रही कार की चपेट में आने से राजन बाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नूखे साहू घायल हो गए, उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर ब्रेकर की मांग करते हुए सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाइश देते हुए जाम खुलवाया। चाह रहे यहाँ पर हाईवे में ब्रेकर बनाए, तो ब्रेकर का प्रावधान नहीं है, लेकिन वो स्ट्रिप टाइप का जो होता है छोटा सा, वो हमने शासन से बात किया है, वो बनवा देंगे बोल रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो गांव वाले मान भी गए हैं अभी, में करके रखे थे जरूर। केशकाल विधानसभा क्षेत्र के बड़े राजपुर ब्लॉक में गिरदावरी रिपोर्ट में कई गलती की बात सामने आ रही है। ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने धान की फसल लगाई है, लेकिन टोकन कटवाने पर उनके रिकॉर्ड में दलहन या मक्का लिख दिया गया है। वहीं कई किसान के रकबे में कटौती करने की बात भी सामने आ रही है। मालंगपुरी गांव में एक किसान धनीराम मरकाम ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि रकबे में कटौती की वजह से धान नहीं बेच पा रहा था, जबकि उसने कर्ज ले रखा था और इसलिए वो तनाव में आ गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारी अब गलतियों को सुधारने में लगे। धनीराम के पास 6.70 एकड़ भूमि स्वामित्व का पट्टा है, जिस पर लगभग 100 क्विंटल धान का पंजीयन होना चाहिए। जब उसने अपने रिश्तेदार प्रेमलाल नेताम को टोकन के लिए भेजा तो उसे पता चला कि 11 क्विंटल धान ही वो बेच सकेगा। उसने 61,932 रुपए का कर्ज बैंक से ले रखा है। इसके अलावा व्यापारियों के पास का भी कर्ज, इसके साथ ही 2 बेटी की शादी भी उसे करनी थी। टोकन कटाए भेजे रही, तब टोकन कटाए के आई, तब भाटो अति टोकन कटी कह के तब हर अति लगा खाए हैं। मैं काले छूटूँ कह के वो रात भर नहीं सोती। बढ़िया मिलनसार आदमी था, वो बढ़िया बात करता था हर लोगों से, कोई प्रकार की कभी किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं होता था। अब इस साल क्या है, टोकन कटाने गया तो अब पहले बेच रहा था 70 से 80 कुंटल धान, और अभी जब उसमें 11 कुंटल बताया तो उसका दिमाग खराब होना ही है। जी, धनीराम मरकाम का सर टोटल रकबा तो 6 एकड़ 78 डिसमिल है। धान का बस 80 डिसमिल दिखा रहा है इसमें रकबा।
11 कुंटल बेच सकता है वो बस। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों की शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं। कहीं टोकन नहीं मिलने तो कहीं कम धान खरीदने की शिकायत सामने आ रही है। मामले पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि आज धान खरीदी का चौथा दिन है, लेकिन चौथे दिन भी प्रदेश के सैकड़ों केंद्र ऐसे हैं जहां पर धान खरीदी अब तक शुरू नहीं हो सकी है। टोकन को लेकर भी समस्याएं आ रही हैं, जिसे लेकर भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार दौरा कर रहे हैं और किसानों की समस्या को समझ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरदावरी के नाम से रकबे में भारी कटौती हो रही है, जो सही नहीं है। वहीं उन्होंने बताया कि कई किसानों की शिकायत आ रही है कि उनसे आधे से भी कम धान खरीदे जा रहे हैं। वहीं इस मामले में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि बस्तर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। वहीं टोकन सिस्टम में गड़बड़ी को लेकर लखमा का कहना है कि इतना बड़ा अभियान है, कुछ कमियां हो सकती हैं। देखिए, आज धान खरीदी का चौथा दिन है। 1 तारीख से सरकार धान खरीदी प्रारंभ की है, लेकिन आज चौथे दिन भी प्रदेश के सैकड़ों धान खरीदी केंद्र हैं जहां धान खरीदी मतलब प्रारंभ नहीं हुआ है। टोकन के लिए किसान भटक रहे हैं। इतना बड़ा योजना है धान खरीदी में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन हमारा सरकार ने पूरा ठीक करेंगे। जिस किसी के भी दान 1 एकड़ में 15 कुंटल धान का खरीदना है, सरकार का नियम के अनुसार पूरा लोगों को एक एक दाना, एक एक किसान का दान खरीदी किया जाएगा। धान बेचने के लिए किसानों का ऑनलाइन खाता अपडेट होना चाहिए, नहीं तो किसान समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेच पाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है धमतरी के सलोनी उपार्जन केंद्र के 100 किसानों के साथ। ऑनलाइन खाता अपडेट करने की जिम्मेदारी खरीदी केंद्र के कर्मचारी और पटवारी की है, लेकिन उनकी लापरवाही का खामियाजा सलोनी उपार्जन केंद्र के 100 किसानों को भुगतना पड़ रहा है। अब किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। वहीं किसानों ने सोसाइटी से खेती के लिए लोन भी लिया है, जिसे वो धान खरीदी के बाद अदा करने वाले थे, मगर धान खरीदी नहीं होने से अब उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। ये किसान लीलर बागोडोर और भंवरमरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। वही किसानों ने खाता अपडेट कर उनसे धान खरीदी करने की अब मांग की है। कंप्यूटर में अपडेट नहीं बताते, खाता सत्यापित नहीं होने तेगा कारण टोकन नहीं कटेगा हाथ। कम से कम 100 ऋणी किसान जितना है नहीं, 100 किसान से अभी 60 किसान के निकले हैं। अभी 2 दिन के टोकन में 60 किसान के वंचित हो गए कि टोकन नहीं कटी। हम वही चाहतन कि हमारे ऑनलाइन होए और हमारे टोकन कटे और हम किसान धान बेचन और हम धान बेच करके हमारे जो शासन के जो कर्जा है ओला हम छूटन। गिरदावली के माध्यम से जो भी रकबा मिला था उसका हमने पंजीयन किया, उसी के आधार पे हम धान खरीदी को कार्य, परंतु कुछ किसानों का सॉफ्टवेयर में दर्शित नहीं हो रहा है, तो उसके संबंध में हमको माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से या शाखा जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो पत्र मिल रहा है, उस पर हम जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। गौरेला और पेंड्रा नगर पंचायतों में आज एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, लेकिन पेंड्रा नगर पंचायत में शपथ ग्रहण से पहले ही बवाल शुरू हो गया। साथ ही यहाँ गुटबाजी भी देखी गई। समारोह में नवनिर्वाचित विधायक के ध्रुव और कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता को नहीं बुलाए जाने पर तीनों एल्डरमैन ने शपथ लेने से इनकार करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और विधायक और जिला अध्यक्ष को नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर की और बाद में भव्य तरीके से शपथ लेने की बात भी कही। वहीं एसडीएम भी बिना शपथ दिलाए वहां से चले गए। बता दें कि पेंड्रा नगर पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर कांग्रेस के ही नेता काबिज हैं। ऐसे में अब पूरा मामला जिला अध्यक्ष मनोज गुप्ता को भेजा जाएगा। नहीं जानता, वैसे मैं विधिवत दोनों नगर पंचायतों में मैंने सूचना करवाया था लोगों के माध्यम से कि हमारे जो नवनिर्वाचित विधायक हैं के और संगठन को मुख्य रूप से बुलाया जाए। अब पेंड्रा नगर पंचायत अध्यक्ष और वहाँ के सीएमओ किन कारणों से मुझे नहीं बुलाया गया या किसी को सूचना नहीं दी गई, वो उनका व्यक्तिगत मैटर है। 3 बजे तक उनके द्वारा उनका वेट किया गया पर उसके द्वारा नहीं आया गया। हो सकता है किसी कारणवश वो नहीं आ पाए। आगामी आदेश को जब शासन का आएगा उस हिसाब से अगला शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया जाएगा। 2 बजे समय निर्धारित किया गया था और चूँकि लगभग 3 बजे तक अभी भी कोई उपस्थित नहीं हुए, इसलिए आगामी आदेश पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम इसलिए जैसे ही नस्ल प्रस्तुत की जाएगी उस दशा में पुनः तिथि निर्धारित किया जाकर शपथ ग्रहण कराया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।